लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी मिशन आईएएस में हूं और मेरे साथ सतीश सर जुड़ रहे हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 में 6 to 8 में टॉप थर्ड में है, थर्ड रैंक का है। और इसके लिहाज से मैं अब इनसे बात करूंगा कि बीपीएससी ट्री 3.0 जो आएगा उसके लिए विद्यार्थी कैसे तैयारी करे, उसकी तैयारी कैसी होगी। और क्योंकि ये टॉप भी किए हैं तो ये अनुभव ज़्यादा अच्छा शेयर करेंगे और उन छात्रों के लिए। सर, सबसे पहले तो इससे पहले भी हमारी बातचीत आपकी हुई, बधाई दे चुके हैं, लेकिन दोबारा आपको बधाई। और कैसे तैयारी करें विद्यार्थी? बहुत बहुत धन्यवाद समूह जी। सबसे पहले ये है कि सभी उन छात्रों को मैं आगे अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि वो अच्छे से अपनी तैयारी करें और मानक और स्तरीय बुक से पढ़ें वो, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पहले भी मैं कहता आया हूँ, तो उससे ये पढ़ें और उसका बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और उसमें किताब के बीच बीच से, ठीक है, इवन जैसे ये क्या है कि कई बार ब्रैकेट्स या फिर उसमें साइड बॉक्स में बना होता है, तो उन तथ्यों को हाईलाइटेड होता है, उसको ज़रूर पढ़ें वो। और इसके अलावा जो है करंट अफेयर का कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक जो कि मतलब जिसमें डेप्थ में दिया हो, जैसे प्रतियोगिता दर्पण का तरह का या परीक्षा मंथन तरह का या क्रॉनिकल टाइप का या फिर सिविल सर्विस टाइम्स का, तो उस टाइप का प्रश्न पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये है कि एक जो है टेस्ट सीरीज़ जो है, जो मतलब बाज़ार में मिल रहा है, तो उसको अच्छा जो हो उसको ख़रीद के उसको रोज़ जो है ईमानदारी से उसको जो है अपना रोज़ एक सेट लगाते रहें, डेली एक सेट। और उसके बाद उसका मूल्यांकन करें कि ईमानदारी से कि कहाँ पे कोई कमी रह गई, चाहे मतलब क्या अभी इसमें और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे उसका मूल्यांकन करें, जो भी पढ़ें उसको नोट डाउन करें अच्छे से, ठीक है। नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद जो है उस पर थिंक करें। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उससे ज़्यादा लिखेंगे और उससे ज़्यादा पढ़ेंगे वो। और अपना रेगुलर तैयारी करते रहें, एटलीस्ट रोज़ जो है 4-5 घंटे का अपना पढ़ाई का अपना जो सिलेबस है। वैकेंसी का इंतजार नहीं करें, वैकेंसी का बिल्कुल इंतजार ना करें, क्योंकि वैकेंसी का इंतजार करेंगे तो फिर समझिए कि वैकेंसी आ जाएगी और टाइम नहीं मिलेगा। तो कभी भी जैसे आपदा आती है, तो आपदा आने के पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन होता है, तो उससे पहले ही किया जाता है। तो उसमें 3 तरह के सर्कमस्टांसेज होते हैं, यानी आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि परीक्षा की ये जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, तो उसमें परीक्षा के पहले आप क्या करें और परीक्षा के दौरान क्या करें और फिर बाद में परीक्षा के बाद क्या करें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब जैसे परीक्षा के पहले है तो उसको जो है ऑथेंटिक बुक से तैयारी करें, ठीक है। ऑथेंटिक बुक में उसका नाम भी बता दीजिए। जैसे एनसीईआरटी है या एससीईआरटी है, उसको पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा जो है एक करंट अफेयर मैंने बताया, मान लिया 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहा है कोई विद्यार्थी, ट्री 3.0 की बात कर रहे हैं, तो हम 6 to 8 से ही स्टार्ट करते हैं या 1 to 5 से स्टार्ट करते हैं पहले। तो 1 to 5 से जो तैयारी करेंगे, खास करके 1 to 5 के लिए, तो उनको कौन कौन बुक पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और किस किस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चूँकि 1 to 5 में सोशल साइंस है, उसमें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है नहीं, तो उसमें जो है वो एनसीईआरटी की बुक, जैसे 6 to 12 का हिस्ट्री है, ठीक है, 6 to 12 का पॉलिटी है, 6 to 12 का साइंस है, 6 to 12 का ज्योग्राफी है, उसको पढ़ें आप, वो काफ़ी फ़ायदा करेगा आपको। नई एनसीईआरटी हो चाहे पुरानी, कोई ये नहीं है, क्योंकि दोनों जो है पूरा एनालिसिस बेस्ड है। और उसमें ये एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो विद्वानों के द्वारा, विद्वानों का जो मंडल होता है उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है उसको। और उसमें चूँकि जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा होता है तो उसका एक ऑथेंटिक सोर्स होता है। उसके बाइबिलोग्राफी में नीचे दिया रहता है कि ये .org से www.org से कहाँ से इस को लिया, रिसोर्स दिया रहता है, कहाँ से ये डेटा लिया गया है। तो उसकी प्रामाणिकता होती है, उसकी जो है एक तरह से वैधानिकता होती है। इवन एनसीईआरटी जो है क्या है कि ये यूनेस्को में जो है भारत का प्रतिनिधित्व भी करती है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रश्न पे अगर आपको आपत्ति है या फिर आयोग जो आंसर की जारी करता है, एक औपबंधिक और दूसरा अंतिम, तो जो भी औपबंधिक आंसर की जारी करता है और उसमें जो है अभ्यर्थियों से वो सुझाव मांगता है, तो उसमें क्या है कि वो उन्हीं चीज़ों को वो मतलब स्पष्ट मानता है, ठीक है, जिसको कि वो
जिसे वो एनसीईआरटी को रेफरेंस के रूप में लेता है या एससीईआरटी को, तो जाहिर सी बात है कि आप जब उसका रेफरेंस एनसीईआरटी और एससीईआरटी से देते हैं, इसमें कहीं गड़बड़ होगी नहीं? गड़बड़ होगी नहीं, तो पढ़िए उसी को। आयोग भी उसको मानता है और उसमें आपके रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, आपके क्वालिफाई होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और एक चीज़ और है कि रिगरस, लगातार पढ़ें, थोरो स्टडी होनी चाहिए। ये जो है फास्ट फूड की तरह अगर कभी कभी कीजिएगा तो कभी रिजल्ट नहीं होगा। ये जो हम डेली, दूसरी बात है कि सरकार जिस तरह से वैकेंसी निकाल रही है, अगर थोड़ा भी विद्यार्थी सीरियस रहे तो उनका रिजल्ट होना पक्का है। बिल्कुल, इसमें सरकार को जो है जितनी साधुवाद दी जाए और जितनी बात कही जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी पूरे भारत में बिहार जो है एक आयाम नया क्रिएट कर रहा है। पूरे भारत में इतनी मैसिव वैकेंसीज वो जो है कहीं नहीं हुई। और 2023 जो साल है ये जो है वैकेंसियों का साल रहा, रिक्तियों का साल रहा, ठीक है। और इसमें आगे भी आएंगी, जैसा कि ये हमारे मतलब राज्य के मुखिया और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये घोषणा भी की थी गांधी मैदान से, या फिर आगे भी। इसके अलावा हमारे उप मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि 10 लाख नौकरियां देने का। तो आमतौर से ये उसी के लेकर ये चलन में है और नौकरियां आगे भी आती जाएंगी। बस ज़रूरत उस बात की है कि लोग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज करें, कैसे उसको मैक्सिमाइज करके आप जो है उन नौकरियों को हासिल करें, ठीक है। तो 1 to 5 का आपने, अच्छा करंट अफेयर्स की क्या बात करें? करंट अफेयर्स के एनसीईआरटी के लिए तो करंट है नहीं। करंट अफेयर्स के लिए जो है प्रतियोगिता दर्पण या फिर जो है परीक्षा मंथन, ठीक है, इस तरह की किताब आती है, तो उससे वो पढ़ाई करें, ठीक है। क्योंकि उसमें एक तरह से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं देता है। हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनता है वो सब्जेक्टिव से बनता है, तो हम क्यों ना सब्जेक्टिव पढ़ें? ऑब्जेक्टिव का कोई अंत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो उसी में से प्रश्न आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मोती का एक माला है, ठीक है, तो मोती का पूरा माला क्या हो गया? एक तरह से सब्जेक्टिव हो गया, और उसके एक एक जो बीड्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे जब फैक्ट और इंफॉर्मेशन ये जब एक साथ असेंबल्ड होते हैं तब जाके ये एनालिसिस तैयार होता है। तो आपको जो है क्या करना है कि उसी तरह से एक धारा प्रवाह ये पढ़ना है, मतलब एनालिसिस बेस्ड पढ़ना है, फैक्चुअल और इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी आसान हो जाएगी और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो या फिर वो सिविल सर्विस हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। अच्छा, एक चीज़ और, 1 to 5 की चर्चा कर रहे हैं। एक कॉमन विद्यार्थी, जो एवरेज विद्यार्थी हैं, एक्सेलेंट विद्यार्थी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो एवरेज विद्यार्थी हैं, उस एवरेज विद्यार्थी को पर डे कितना पढ़ना चाहिए? देखिए, एटलीस्ट इसका तो कोई मानक नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि कम से कम एक दिन में उनको 5-6 घंटा तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। क्योंकि 5-6 घंटा पढ़ने के बाद जो है वो क्या है कि रिवाइज के लिए भी तो समय चाहिए ना। रिवाइज के लिए समय चाहिए, इवन वो जो टेस्ट के लिए चाहिए, नोट डाउन करता है या फिर उस पर थिंक करने का, ठीक है, तब जाके वो बातें ग्रैस्प करेंगी। अब बड़ी बड़ी बातें कहने की 10 घंटा 12 घंटा जो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो ये करने से क्या फ़ायदा। लेकिन 5-6 घंटा जो है एक मानक कितनी है, उस पर अच्छे से वो पढ़ सकता है। 6 घंटा अगर ईमानदारी से पढ़े तो आराम से, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है जी। तो आपने सुना सतीश सर को, जो टॉप सेलेक्टेड स्टूडेंट है, 3rd पोजीशन लाए हैं 6 to 8 में, और बीपीएससी ट्री 2.0 में। इन्होंने आपको सजेशन दिया कि आप अगर 5-6 घंटे पढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं इनसे 1 to 5 के लिए, जो 3.0 की जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी की बात कर रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। आपने सारे बातों को सुना, किस किस पोर्शन को आपको ज़्यादा टच करना है, कितने देर पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज पर डे कितना टेस्ट सीरीज बनाना है, अपने आप को कितना आकलन करना है, ये सारे बातों की चर्चा किया। और शायद आप इस वीडियो को देख करके, इनकी बातों को मान करके आप चलते हैं तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।